एक तरफ सरकार जंगलों और पहाड़ों के संरक्षण के बड़े बड़े दावे करती है और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमाएं एक ऐसी गुत्थम गुत्थी में फंसी नजर आती है जहां माफियाओं द्वारा सीमाओं को लगातार खोदा जा रहा है। यह कोई नई कहानी नहीं है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमाओं पर दशकों से अवैध उत्खनन का सिलसिला बदस्तूर जारी है। यह मैकल पर्वत श्रृंखला है। कभी हरियाली और जीवन से भरा यह क्षेत्र आज चुपचाप अपने अस्तित्व को खोता जा रहा है। यह पहाड़ ना तो बोल सकते हैं और ना ही चीख सकते हैं, लेकिन बंजर होती जमीन और हर दिन गहरी होती खाइयां बहुत कुछ कह जाती हैं। जहां कभी जंगल थे, आज वहां दैत्याकार मशीनें पहाड़ों को निगलती नजर आती हैं। यह कहानी सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है, यह कहानी सरकारी फाइलों में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुकी है। वन मंडल कार्यालय से जारी इस आधिकारिक पत्र में पूरे सीमा क्षेत्र की स्थिति स्पष्ट रूप से दर्ज की गई है। पत्र के अनुसार छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा से लगे क्षेत्र में 3 स्टोन क्रेशर इकाइयां वन कक्ष क्रमांक 2332 के आसपास संचालित पाई गई हैं। संयुक्त निरीक्षण में यह तथ्य सामने आया कि इन इकाइयों का संचालन राज्य सीमा और वन सीमा से वैधानिक दूरी के भीतर ही किया जा रहा है और यह सिलसिला आज भी जारी है। पत्र में सवाल भी उठाया गया कि क्या इन इकाइयों को वन विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त है या नहीं, और क्या पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना वर्ष 2006 के प्रावधानों का पालन किया गया है या नहीं। निरीक्षण में यह भी दर्ज है कि धूल और शोर प्रदूषण से नियंत्रित करने के आवश्यक उपाय जमीन पर किसी भी रूप में प्रभावी नजर नहीं आते हैं। साथ ही इसी पत्र में यह भी स्पष्ट कहा गया है कि अनियमितताओं की पुष्टि के बाद संबंधित स्टोन क्रेशर इकाइयों को अस्थायी रूप से निरुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। यानी अब मामला सिर्फ निरीक्षण या नोटिंग का नहीं है, बल्कि कार्यवाही की दहलीज पर पहुंच चुका है। अब सवाल यह नहीं है कि पत्र लिखे गए या नहीं, सवाल यह है क्या 2 राज्यों की सीमा पर हो रही यह खुदाई रोकी जाएगी या फिर मैकल पर्वत यूं ही मुंह होकर टूटता रहेगा। जिस पर्वत का उल्लेख हमारे ग्रंथों और पुराणों में मिलता है, आज उसी पर्वत को हमारी आंखों के सामने खामोशी से खत्म किया जा रहा है। देखिए क्या है राज्यों की सीमाओं के हालात। यह है हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। मैकल पर्वत श्रेणी भारत के हृदय प्रदेश में पसरी वह धरती जहां हर हवा में हरियाली की खुशबू थी, जहां से पवित्र नर्मदा नदी का उद्गम हुआ, अब वहीं पर पर्वत के खनन, शोर, धूल और मसूनियों की गर्जना से करा रहा है। नमस्ते, सुशांत गौतम नाम है हमारा और मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं यह छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा है और यहाँ पर जिस तरीके से उत्खनन किया जा रहा है आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इधर एक बार दिखाएंगे किस तरीके से उत्खनन हो रहा है। यहाँ पर बड़ी बड़ी तालाब नुमा गड्ढे बन चुके हैं और ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा रेखा है। 25 साल होगा छत्तीसगढ़ राज्य के गठन को और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले को अस्तित्व में आए लगभग 5 साल बीत चुके हैं, मगर न जिला प्रशासन ने इसकी ओर ध्यान दिया, न राज्य सरकार ने कभी इस ओर ध्यान देने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बीच में यह बेतहाशा उत्खनन किया जा रहा है। मेरे पीछे आप एक ये भी देखेंगे कि मेरे पीछे यहाँ पर एक मुनारा बना हुआ है। यह फॉरेस्ट का मुनारा है और फॉरेस्ट के मुनारे के सामने ही माफियाओं ने यहाँ पर इस तरीके से अपना बोर्ड चस्पा कर दिया है और इस बोर्ड को चस्पा करके यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया जा रहा है। यह उत्खनन बता दूं लंबे समय से किया जा रहा है। बार बार शिकायतें होती हैं इसकी, लेकिन शिकायतें हर बार माफियाओं के ही हक में जाती हैं और माफिया लगातार बेतहाशा उत्खनन कर रहे हैं। मेरे पीछे आप ये क्रेशर भी देखेंगे, बड़ी बड़ी दैत्याकार मशीन लगाकर यहाँ पर पत्थरों का उत्खनन किया जाता है और यह पत्थर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बेचने का काम किया जा रहा है। बताया जाता है यह लोग अपने आप को कथित रूप से समाज सेवी कहते हैं, मगर समाज सेवा के आड़ में जिस तरीके से खेल हो रहा है यह बेहद गंभीर विषय है। एक बड़ी विडंबना यह भी है, एक तरफ प्रधानमंत्री जनमन योजना चला रहे हैं और दावा करते हैं कि यहाँ पर बैगाओं को सुविधा दी जाएगी और बैगाओं के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाई जाती है, मगर
यहाँ पर बैगांव की जमीन को ही यहाँ पर लीज पट्टे में लेकर किस तरीके से उत्खनन किया जा रहा है, इसकी बानगी यहाँ नजर आती है। हालात देखते ही बनते हैं यहाँ पर, जिस तरीके के हालात यहाँ बन गए हैं, निश्चित तौर पर यह पूरे फॉरेस्ट विभाग के साथ साथ राजस्व विभाग और माइनिंग विभाग, कभी किसी विभाग ने इस मामले में कभी देखने की कोशिश नहीं करी और आज हालात यह हो गए हैं कि यह खूबसूरत सा मैकल पर्वत पूरी तरीके से निस्तेनाबूद हो चुका है। आज यह पर्वत करा नहीं सकते, बोल नहीं सकते, जिनका अस्तित्व आज रामायण और महाभारत काल से भी पुराना माना जाता है, उस पर्वत को बिना देख रहे किस तरीके से काटा जा रहा है। सुशांत गौतम, गौरेला पेंड्रा, मरवाही।